सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेक्शन में हम बात करेंगे अबाउट आवर नेक्स्ट प्लांट हार्मोन विच इज़ साइटोकाइनेंस। हम प्रीवियस दो सेक्शंस में हमने ऑक्सिन्स डिटेल में डिस्कस किए हैं, हमने जिब्रेलिन्स भी डिस्कस किए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे साइटोकाइनेंस विच आर अगेन ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स जो हैं ये होते हैं। ठीक है, तो आपने इसकी बात में याद रखनी है दैट जो हमारे ऑक्सिन्स हैं, सॉरी साइटोकाइनेंस हैं, दीज आर ऑल्सो व्हाट, दीज आर ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स। तो इसके बारे में ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वी आर गोइंग टू लर्न इट एंड अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ये याद रखनी है, वो ये कि हमारे जो साइटोकाइनेंस होते हैं, अंडरस्टैंड कीजिए, साइटोकाइनेंस अगेन क्या है, हमारे ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं। ये पहली चीज़ ये हम बिल्कुल पहली क्लास में समझ चुके हैं। ग्रोथ प्रोमोटर का क्या मतलब होता है, यानी ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ जो है ये करवाएंगे, न्यू लीव्स, न्यू फ्लावर्स, न्यू फ्रूट्स, ब्रांचिंग जो है वो और ज़्यादा होगी, एवरीथिंग, सेल डिवीजन होगी, सेल एनलार्जमेंट होगी। तो ये चीज़, अब आपने एक चीज़ जो याद रखनी है, मैंने जैसे बताया था कि हर हार्मोन का एक पर्टिकुलर क्या होता है, एक रोल होता है परफॉर्म करने के लिए, जो सिर्फ वही काम करता है, वही परफॉर्म करता है। तो साइटोकाइनेंस का वो जो पर्टिकुलर रोल है दैट इज़ कि साइटोकाइनेसिस करवाता है ये। साइटोकाइनेंस आर साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग हार्मोन। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? सेल जब डिवाइड करता है तो उसके अंदर ये क्या होता है, न्यूक्लियस। तो आपको पता है सबसे पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर जाता है, और जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है उसके बाद में ये जो साइटोप्लाज्म है इसकी डिवीजन होती है। तो इस साइटोप्लाज्म की डिवीजन को ही हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं, राइट। सो साइटोकाइनेसिस, तो जब तक साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा सेल इज नॉट गोइंग टू डिवाइड इनटू टू, राइट। तो ये साइटोकाइनेसिस को, इस साइटोप्लाज्म की डिवीजन को प्रमोट करवाने वाला ये हार्मोन है, यानी कि साइटोकाइनेंस प्राइमरीली सेल डिवीजन करवाने वाले हार्मोन्स होते हैं। आपने ये याद रखना है। तो एक्चुअल में सेल डिवीजन करवाने वाला ये हार्मोन होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग हार्मोन, यहाँ पर लिख लीजिए ये एक्चुअल में क्या कॉज करते हैं, दे कॉजेज सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन करवाते हैं, इनकी प्रेजेंस में सेल्स डिवाइड करते हैं। तो अब साइटोकाइनेंस होते कहाँ हैं, आप इस पॉइंट से ही समझ सकते हो, जिधर जिधर भी सेल्स डिवाइड करेंगे। अब प्लांट्स में सेल्स कहाँ कहाँ डिवाइड करेंगे, जितने भी ग्रोइंग पार्ट्स हैं, लीव्स हैं, पत्ता छोटा है उसके बाद बड़ा हो जाता है, तो यानी लीव्स में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, साइटोकाइनेंस होते हैं। स्टेम्स छोटी से बड़ी हो जाती हैं, सेल डिवीजन से ही हो रही हैं ना, तो वहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, साइटोकाइनेंस होते हैं। बड से या तो पत्ता बन जाता है, या सॉरी बड से या तो फ्लावर बन जाएगा, या फ्रूट्स बेसिकली कुछ भी जो है डेवलप हो सकता है, या ब्रांच बन सकती है उससे। तो उस बड में भी क्या प्रेजेंट है, साइटोकाइनेंस प्रेजेंट है। तो जितने भी ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं हमारे प्लांट के अंदर, वहाँ पर साइटोकाइनेंस प्रेजेंट होते हैं। एक चीज़ और जो आपने याद रखनी है वो ये कि पिछले सेक्शन में मैंने आपको ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स की बात करी भाई। तो ऑक्सिन्स और जो जिब्रेलिन्स होते हैं ये एक्सिस में लेंथ वाइज ग्रोथ जो है ये करवाते हैं। पर प्लांट के अंदर सिर्फ हाइट में प्लांट बढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इज़ नॉट सफिशेंट। प्लांट का विड्थ में भी बढ़ना ज़रूरी है। विड्थ में ये कैसे बढ़ता है, पहले तो हाइट देखो, हाइट में कैसे बढ़ेगा, जब सेल्स इनलार्ज करते हैं, राइट। जो कि हमने ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स में पढ़ा कि वो सेल इनलार्जमेंट करवाते हैं। बट अगर हमको विड्थ बढ़ानी है तो हमें सेल्स डिवाइड करने पड़ेंगे, न्यू सेल्स हैज़ टू बी एडेड। तो वो सेल डिविजन कौन करवाता है, ये करवाता है। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे साइटोकाइनेंस है ये विड्थ में प्लांट को ग्रो करवाते हैं, लेंथ में करवाने वाले हैं ऑक्सिन्स एंड जिब्रेलिन्स, विड्थ वाइज ग्रो करवाने वाले हैं हमारे साइटोकाइनेंस, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने यहाँ पर याद रखना है। तो लेट अस राइट, तो साइटोकाइनेंस इंक्रीजेस विड्थ, ठीक है, या विड्थ ऑफ स्टेम कह लीजिए यहाँ पर। तो ये विड्थ में ग्रोथ करवाते हैं, दे कॉजेस ग्रोथ इन विड्थ, डन। तो उसके बाद में सो ये एक्चुअल में क्या करवाते हैं, सेल डिवीजन कराते हैं। सो चलो मैंने दोबारा लिख दिया, स्टार पॉइंट है ये, आपने याद रखना है। अब अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये कि ये एडेनिन के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, यानी साइटोकाइनेंस आर एडेनाइन डेरिवेटिव्स, जैसे कि जिब्रेलिन्स आर टर्पीन डेरिवेटिव्स, राइट। ये एडेनिन डेरिवेटिव्स हैं। एडेनिन होता क्या है, आपको याद होगा, आपने डीएनए में ये चीज़ पढ़ी है कि डीएनएज आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, और न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर एक चीज़ होती है बेसिकली, यहाँ पर हमें नाइट्रोजीनस बेसिस देखने को मिलते हैं।
वो नाइट्रोजीनस बेसिस में प्यूरिन्स होते हैं और पायरिमिडीन्स होते हैं। तो हमारा वन ऑफ द प्यूरिन है, एडेनिन इज़ वन ऑफ द प्यूरिन। अगर नहीं भी ये चीज़ पढ़ी है इट इज़ परफेक्टली फाइन, आपने याद रखना है ये नाइट्रोजीनस बेसिस की एक टाइप है। एडेनिन जो है नाइट्रोजन के बेसिस होते हैं, उसी की एक टाइप है एडेनिन। तो ये उसी के डेरिवेटिव्स हैं और इसका नाम क्या है जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, साइटोकाइनिन को अगर हम केमिकली स्टडी करें तो उसका फॉर्मूला जो स्ट्रक्चरल नेम है, केमिकल नेम है सॉरी, वो क्या है, एन फरफराइल अमाइनोप्यूरिन। ये आपको याद करना है, एन फरफराइल अमाइनोप्यूरिन हमारे साइटोकाइनेंस का केमिकल नेम है। तो अभी तक आपने याद क्या किया साइटोकाइनेंस के बारे में? ये ग्रोथ प्रोमोटर है, ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस कराता है, इन टर्न सेल डिवीजन करवाने का हार्मोन है। प्लांट में हर उस जगह पे पाया जाएगा जहाँ पर सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, यानी जितने भी ग्रोइंग पार्ट्स हैं वहाँ पर आपको साइटोकाइनेंस मिलेंगे, ठीक है। देन ये कहाँ से आते हैं, ये किस तरह के हार्मोन्स हैं, ये एडेनाइन के डेरिवेटिव्स हैं। इसका केमिकल नेम क्या है, एन फरफराइल अमाइनोप्यूरिन। अब डिस्कवरी की बात कर ली जाए तो एफ स्कूग ने और उनके कोवर्कर्स ने, ठीक है, एफ स्कूग एंड कोवर्कर्स, उनके साथ के जो कोवर्कर्स थे, उन्होंने हमें बताया कि टोबैको प्लांट के जो इंटरनोडल सेगमेंट्स हैं, लेट मी मेक फॉर एग्जांपल, ये टोबैको है, ये टोबैको के नोड्स हैं, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ये हो गया इंटरनोड। तो उन्होंने देखा कि जब टोबैको के इंटरनोडल सेगमेंट्स में वो कैलस फॉर्मेशन करवा रहे थे, कैलस होता क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। तो उन्होंने बोला, एफ स्कूग और कोवर्कर्स जो थे उनके, उन्होंने देखा कि टोबैको के इंटरनोडल सेगमेंट में कैलस यानी अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, अब मैं ऐसे दिखा देती हूँ कि इस तरीके से ये कुछ कैलस बनवा रहे थे। उन्होंने देखा कि ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है जिसको हम कैलस बोल रहे हैं, ये तब ही बन रहा था अगर हम इसमें स्प्रे कर रहे थे या प्रोवाइड कर रहे थे न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ इनमें से कोई एक चीज़। क्या समझे आप? उन्होंने बोला, एफ स्कूग और उसके कोवर्कर्स ने हमको ये चीज़ बताई कि टोबैको के इंटरनोडल सेगमेंट्स में इस तरह का कैलस तभी बन रहा था जब ऑक्सीजन के साथ वन ऑफ दीज थिंग्स वर एडेड। वो क्या चीज़ें थी आपने याद करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको ये चीज़ गिवन है। तो क्या चीज़ ऐड कर रहे थे वो ऑक्सीजन के साथ? या तो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज़, या फिर यीस्ट, या फिर कोकोनट मिल्क, या डीएनए। ये चार चीज़ें, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज़, या फिर दूसरी चीज़ यीस्ट डाल रहे थे, या कोकोनट मिल्क, या फिर डीएनए, ठीक है। तो जब उन्होंने ये चीज़ डाली तब ही कैलस फॉर्म हो रहा था। तो जब एक्चुअल में स्टडीज़ की गई कि भाई इनके अंदर ऐसा है क्या जो ऑक्सीजन के साथ मिलके कैलस फॉर्म करवा रहा है, तो जब इन सबको स्टडी किया गया तो फाइनली देखा गया इनके अंदर क्या है, साइटोकाइनेंस है। इनके अंदर क्या मौजूद है, इनके अंदर साइटोकाइनेंस है जो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर, यानी ऑक्सीजन इन रेशो विद साइटोकाइनेन, ये कैलस का फॉर्मेशन करवा रहा था। एंड जब मैंने आपको ऑक्सीजन्स पढ़ाए हैं तब मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि ऑक्सीजन और साइटोकाइनेन मिलकर बड़े ही इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। तो जब यही ऑक्सीजन और साइटोकाइनेन की रेशो बराबर होती है, इक्वल होती है, तब जाकर कैलस की फॉर्मेशन होती है, राइट। और मैंने आपको यहीं पे मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि अगर वन सेकेंड, कि अगर इसी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो और साइटोकाइनेन की कम हो, रिमेंबर दिस लेटर रैक्स, मैंने इससे बताया था, हेयर ए स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, सी स्टैंड्स फॉर साइटोकाइनेन। अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो रूट फॉर्मेशन होगी, अगर साइटोकाइनेन की मात्रा ज़्यादा होगी तो शूट फॉर्मेशन जो है होगी। तो अगर ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो इस केस में हम देख रहे थे शूट फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया है। अगर इफ़ द ऑपोजिट केसेस के साइटोकाइनेन ज़्यादा है तो शूट, मैंने उल्टा लिख दिया, ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर हमें रूट का फॉर्मेशन जो है देखने को मिलेगा, ठीक है, रूट फॉर्म्स होगी। और अगर साइटोकाइनेन ज़्यादा है तो शूट का फॉर्मेशन होगा। अगर आप ये लेक्चर्स, हमारे प्लांट हार्मोन्स के लेक्चर्स, अगर आप मेरे पहले लेक्चर से लगा रहे हैं तो ये चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ।
अगर आप अभी लगा रहे हैं तो अभी आप इसको याद करेंगे कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मिलके प्लांट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर तो उनकी क्वांटिटी बराबर है, रेशो इक्वल है, तब तो वो कैलस बनाएगा। और अगर ऑक्सिन ज़्यादा है तो रूट फॉर्मेशन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन में ऑक्सिन ज़्यादा है तो रूट फॉर्मेशन होगी, और अगर इनमें साइटोकाइनिन ज़्यादा है तो शूट फॉर्मेशन। ये एक सॉर्ट ऑफ ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहाँ से आता है, इट्स अ स्टार टॉपिक, ठीक है, यहाँ से आपको सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर डिस्कवरी की बात करी कि उन्होंने देखा कि एफ स्कूग और उनके जो कोवर्कर्स थे उन्होंने देखा ऑक्सिन के साथ ये चीज़ें डाल दो तो कैलस बन जाता है। तो जब देखा कि इसके अंदर है क्या, साइटोकाइनेंस मिले, ये हैं जो एक्चुअल में सेल्स डिवाइड करा रहे हैं और सेल्स मासेस बना रहे हैं, जिसको हम कैलस बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे। अब साइटोकाइनेंस जो थे हमारे, इनकी डिस्कवरी अगर हम वैसे आइसोलेशन की बात करें या डिस्कवरी की बात करें तो ये सबसे पहली बार डिस्कवर हुए थे किस में से, दे वर डिस्कवर्ड फ्रॉम अ फिश, ठीक है। एक मरीन फिश है जिसका नाम है हेरिंग स्पर्म। हेरिंग स्पर्म डीएनए लिखा है यहाँ पर कि सबसे पहले ऑक्सिन्स कहाँ से आइसोलेट किए गए, हेरिंग स्पर्म डीएनए से। आपने याद रखना है यहाँ पर हेरिंग क्या है, हेरिंग एज अ मरीन फिश है, एक फिश का नाम है। इस फिश के स्पर्म के डीएनए में से साइटोकाइनिन के जैसा एक सब्सटेंस निकला था, ठीक है, जो कि सेल डिवीजन कॉज करवाने वाला सब्सटेंस था। और उस सब्सटेंस का नाम उन्होंने साइटोकाइनिन नहीं दिया था, उन्होंने उसका नाम दिया था काइनेटिन। Is this thing clear? Cytokinins were first isolated from herring sperm DNA. Herring एक मरीन फिश का नाम है और उसका जो नाम था, दैट सब्सटेंस जो आइसोलेट हुआ, उसका नाम क्या दिया उन्होंने, काइनेटिन, जिसकी एक्टिविटी बिल्कुल साइटोकाइनेंस जैसी है, राइट। दूसरा सेकेंड फॉर्म जो नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनेंस की अगर हम बात करें तो वो ऑब्टेन हुआ कॉर्न कर्नल्स में से, फ्रॉम द कॉर्न कर्नल्स, और कोकोनट के मिल्क में से हमको नेचुरल साइटोकाइनिन लाइक सब्सटेंसेस ऑब्टेन हुए और इनका नाम हमने जीटिन दिया। तो आपने याद रखना है काइनेटिन, जीटिन, ये साइटोकाइनिन्स के ही डिफरेंट नेम्स हैं, आप ऐसे याद कर लीजिए। अलग अलग साइंटिस्ट ने डिफरेंट आइसोलेट किए साइटोकाइनिन लाइक सब्सटेंसेस और उनका नाम भी अलग अलग दे दिया, बट एट द एंड सबका काम एक जैसा ही है, सेल डिवीजन करवाते हैं, साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करवाते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है, पहले आइसोलेट हुआ, फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम हेरिंग स्पर्म डीएनए इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिन, और जीटिन के फॉर्म में कहाँ से मिलता है, फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क, ठीक है। अब मिलता कहाँ पर है हमारा ये जो साइटोकाइनिन है, ये आपको मिलेगा इन ऑल द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट। ग्रोइंग पार्ट्स कैन बी रूट की टिप्स, यंग स्टेम्स, बड्स, यंग फ्रूट्स, हर जगह जहाँ पर आप साइज बढ़ता हुआ देख रहे हैं, अंडरस्टैंड कीजिए पीछे सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। सेल्स डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर साइटोकाइनेंस है, ठीक है, ये याद रखना है। सो अनदर थिंग, हम हॉर्मोन्स को अलग अलग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बट हॉर्मोन्स मिलके काम करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। जैसे ऑक्सिन्स लाइट की तरफ रिस्पॉन्सेस शो करते हैं, जिब्रेलिन्स इंटरनोडल इलोंगेशन करवा रहे हैं, मिलके भी बहुत सारे काम करते हैं, प्लस साइटोकाइनेंस एंड ऑक्सिन्स अभी देखा हमने, कैलस फॉर्म करवाता है, रूटिंग एंड शूट फॉर्मेशन भी करवाता है, करेक्ट। तो इतनी चीज़ जो है आपने याद करनी है। सो इस वाली स्लाइड पे ये जो मैंने सब आपको बताया है, दिस यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। ये आपने समझना है कि नंबर 1 ये ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, साइटोकाइनेसिस कराते हैं, सेल डिवीजन का हार्मोन है, एडेनिन डेरिवेटर्स हैं, केमिकल नाम है एंड फरफराइल अमाइनो प्यूरिन, ठीक है। और इसको एफ स्कूग और उनके कोवर्कर्स ने ढूंढ निकाला, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट मैंने बात करी। देन इनकी रेशियोज की बात की आपके साथ, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर्ड किस किस फॉर्म में हुआ, काइनेटिन की फॉर्म में हुआ हेरिंग स्पर्म डीएनए में से, एंड जीटिन के फॉर्म में हुआ कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क में। मिलता कहाँ है, सारे ग्रोइंग पार्ट्स में ये पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर पढ़ने हैं इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, कि ऑक्सिन के क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, सॉरी ऑक्सिन्स बोला मैंने, माय बैड, साइटोकाइनेंस के फंक्शंस क्या हैं, तो उसकी हम बात यहाँ पर करते हैं। चलिए ओके, तो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में अगर हम इसके बात करें, ओके,
तो सेल डिवीजन, ठीक है, ये तो मैंने नंबर 1 पे ही लिखा है क्योंकि मैं आपको अभी पढ़ाकर आई हूँ कि साइटोकाइनेंस सेल डिवीजन करवाते हैं। वो प्राइमरली प्राइम हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन कॉज करता है। तो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। आप खुद सोच कर देखिए, सेल्स कौन से ऐसे सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं? यू आर राइट, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, वो लगातार डिवाइड करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर डिवाइडिंग, बड्स में एक्टिव सेल डिवीजन चल रही है, हर जगह कौन प्रेजेंट है? साइटोकाइनेंस की प्रेजेंस है वहाँ पर, ठीक है। रूट्स आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग, न्यू सेल्स आर एडिंग ऑन देयर, तो वहाँ क्या है रूट की टिप्स में? साइटोकाइनेंस प्रेजेंट है। यू जस्ट हैव टू थिंक, आपको समझ में आ जाएगा वो हार्मोन कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि ऑक्सिन रूट और शूट की टिप्स पर होता है, जिब्रेलिन्स सब एपिकल ऑक्सिन से नीचे की तरफ को होता है, साइटोकाइनेंस सारे ग्रोइंग पार्ट्स में होता है, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट इज ये कैम्बियम की फॉर्मेशन करवाते हैं। इसका क्या मतलब है कैम्बियम फॉर्मेशन? इसको हम समझते हैं ज़रा पे। जब आपने प्लांट्स को देखा है, आप देखते हो प्लांट की एक पर्टिकुलर एक स्टेम की एक गर्थ होती है, बट जैसे ये प्लांट बढ़ता जाता है और ऊपर से फोलिएज एंड द ब्रांचेस बढ़ती जा रही हैं, अब पेड़ की वो जो पतली वाली एक स्टेम है, अब वो इतनी केपेबल नहीं है, अब वो इतनी सक्षम नहीं है कि पेड़ का इतना भार वो पतली वाली स्टेम जो है वो बेयर कर सके। तो अब ज़रूरत पड़ी है कि इस स्टेम को भी अपनी मोटाई यानी गर्थ बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसा कैसे हो पाएगा? यानी ये जो स्टेम है अगर इतनी है, इतनी से अगर हमें इस स्टेम को इतना करना है, तो यहाँ इस जगह पर नए सेल्स को ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर नए सेल्स ऐड ऑन करने पड़ेंगे। ये नए सेल कैसे आएंगे? ये नए सेल आएंगे सेल्स जब डिवाइड करेंगे, है कि नहीं? जब सेल्स डिवाइड करेंगे तभी नए सेल आएंगे और उस जो गर्थ है स्टेम की जो मोटाई है वो तब बढ़ेगी। तो समझिए, वो सेल्स जो लगातार डिवाइड करके इसकी गर्थ को बढ़ाते हैं, यहाँ से यहाँ इतना करते हैं, उस लेयर को ही हम क्या कहते हैं? कैम्बियम कहते हैं। ये मैं बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैम्बियम को आपके सामने डिफाइन कर रही हूँ। कैम्बियम वो लेयर है जो कि डिवाइड करती है और लगातार सेल्स ऐड करते करते स्टेम की गर्थ को यानी मोटाई को बढ़ाती है। इज दिस थिंग क्लियर? तो ये साइटोकाइनेंस कैम्बियम की फॉर्मेशन को करवाते हैं, प्रमोट करते हैं या इंड्यूस करते हैं, ठीक है। कैम्बियम फॉर्मेशन occurs in the presence of साइटोकाइनेंस, ठीक है। तो साइटोकाइनेंस के प्रेजेंस होना ज़रूरी है, तब जाकर कैम्बियम अपना काम करेगी, नए सेल्स ऐड करेगी और ये क्या फंक्शन परफॉर्म होगा? ठीक है, इट इंक्रीजेस द गर्थ, ठीक है, गर्थ ऑफ स्टेम, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट फंक्शन इसका साइटोकाइनेंस का, काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जब ये इस तरीके से प्लांट है और टिप रीजन पर यहाँ पर ऑक्सिन प्रेजेंट है, तब तक यहाँ पर इन लेटरल ब्रांचेस की एक्सिल के यहाँ पर बड नहीं ग्रो होता, लेटरल बड्स या लेटरल शूट्स ग्रो नहीं होती, पर यहाँ से जैसे ही ऑक्सिन को निकाल दिया जाए, यहाँ पर लेटरल शूट्स की ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। तो इसको समझिए, एपिकल डोमिनेंस क्या थी? टिप पर ऑक्सिन का होना लेटरली ब्रांचेस को ग्रो होने नहीं देता। तो इसका तरीका क्या है? तरीका है इसको काउंटरएक्ट करने के लिए टिप को या तो कट कर दो या फिर साइटोकाइनेंस दे दीजिए, वहाँ पर साइटोकाइनेंस की प्रेजेंस ले आई जाए, तब भी एपिकल डोमिनेंस रिमूव हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ऑक्सिन्स एपिकल डोमिनेंस कॉज करवाते हैं और साइटोकाइनेंस ओवरकम करते हैं, उसकी उस डोमिनेंस को ख़त्म करते हैं। तो ये आपने याद रखना है। काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस इज डन बाय साइटोकाइनेंस। कौन करवाता है? साइटोकाइनेंस करवाते हैं। टिप पर ऑक्सिन का होना लेटरल बड्स या लेटरल ग्रोथ होने नहीं देता, पर यहाँ से ऑक्सिन निकाल दी जाए, यहाँ पर इसको आप हटा दो यहाँ से। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि लेटरल बड्स भी बनते हैं एंड प्रॉपर लेटरल ग्रोथ भी होती है। ये बड्स बनते हैं और बड्स से फिर ग्रोथ हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। हियर एज वेल
कि आपको अब प्रॉपर ग्रोथ देखने मिल जाएगी, जो कि प्रीवियस केस में नहीं था, ठीक है। सो ओवरकम कौन करता है अपिकल डोमिनेंस को? साइटोकाइनेंस, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइटोकाइनेंस इज ये भी सीड डोमेंसी को ब्रेक करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये बीज है, ये बीज है जो अपने इर्द गिर्द एक थिक कोट बनाकर रेस्ट कर रहा है, तो साइटोकाइनिन भी इस डोर्मेंसी को तोड़ेगा। वो इस बीज को कहेगा निकालो अपना ये थिक कोट, इस थिक कोट को तोड़ो और अब ये जो बीज है, ये जो सीड है, ये जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। अब ये सीड जर्मिनेट कर जाएगा, तो सीड को कहना कि नाउ रिमूव योर थिक कोट, रिमूव द थिक कोट एंड स्टार्ट जर्मिनेटिंग। ये होता है सीड डोर्मेंसी को ब्रेक करना। तो साइटोकाइनिन सीड डोर्मेंसी को ब्रेक करता है। गो टू द वेरी फर्स्ट पॉइंट, ग्रोथ प्रोमोटर है, तो बीज को रेस्ट करने को नहीं बोलेगा, बीज को जर्मिनेट करने को बोलेगा। यहीं से आप आइडिया लगा लीजिए, ठीक है। सो ये याद रखना है आपने, ये भी ब्रेक करता है सीड डोर्मेंसी। यहाँ पर मैं सम अप करूँ, अभी तक 2 हार्मोन्स पढ़े हैं हमने जो सीड डोर्मेंसी को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, जिब्रेलिन्स, और इसी लिस्ट में एक और हमने ऐड कर दिया है साइटोकाइनेंस। ये दोनों सीड डोर्मेंसी को ब्रेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे जो साइटोकाइनेंस हैं ये सेनेसेंस को डिले करते हैं, क्योंकि ये सेल्स डिवाइड कर रहे हैं ना, ये सेल्स आ रहे हैं, अंडरस्टैंड कीजिए, न्यू सेल्स आर एडिंग ऑन, तो ऑफ कोर्स एजिंग कम होगी, एजिंग के साइंस कम होगी, तो ये नए पत्ते, ठीक है, बिकॉज इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स, पत्तों के अंदर क्लोरोप्लास्ट बढ़ते हैं, ठीक है, लेटरल शूट ग्रोथ होती है, इन और इतनी एक्टिव सेल डिवीजन होती है कि न्यू लीव्स आर फॉर्मिंग, न्यू ब्रांचेस आर फॉर्मिंग, न्यू शूट्स आर फॉर्मिंग, ठीक है। पत्तों में क्लोरोप्लास्ट बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा यानी उनके अंदर उतनी क्लोरोफिल पिगमेंट है, उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। तो आप देख पा रहे हो ये एक ग्रोथ प्रोमोटर का काम है ये सब करवाना, ठीक है। देन साइटोकाइनेंस की और एक्टिविटीज़ की बात करें तो साइटोकाइनेंस क्या करते हैं? प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। इसको भी अच्छे से समझिए। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का मतलब है न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम होता है हमारे साइटोकाइनेंस का। तो साइटोकाइनेंस अब न्यूट्रिएंट्स किसके माध्यम से जाते हैं, किसके थ्रू जाते हैं? यू नो इट कि फ्लोएम फूड को, और फूड के साथ में बहुत सारे सोल्यूट्स एंड मिनरल्स जो है उसके अंदर, मिनरल्स तो नहीं, वेरियस सोल्यूट्स, हार्मोन्स वगैरह जो है फ्लोएम के थ्रू जो है प्लांट के सभी पार्ट्स तक जाते हैं। तो अगर वहाँ पर साइटोकाइनेंस प्रेजेंट है तो साइटोकाइनेंस फ्लोएम के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइज करवाते हैं, मूव करवाते हैं टू ऑल द प्लांट पार्ट्स। जैसे कि खाना जो है वो पत्तों में बनता है, बट खाना रूट्स में भी चाहिए है, तो फ्रॉम द अबव नीचे रूट्स तक अच्छे से खाना को मोबिलाइज करवाने का काम किसका है? हमारे साइटोकाइनेंस का। इस तरीके से आप समझ पाओगे इसका मतलब क्या है। प्रॉपर न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये है, और वो भी किसके थ्रू करवाएगा? थ्रू फ्लोएम, ठीक है। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन इज मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स किसके थ्रू? थ्रू phloem in all body parts, through phloem in all parts of plants, प्लांट के सभी पार्ट्स में मोबिलाइज करवाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो यस, तो ये इस तरीके से हमारे पास दीज आर द फंक्शंस। प्रॉपर न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन तक ये हमारा हुआ है यहाँ पे। तो आपने याद रखना है यहाँ पे कि सेल, हमारे जो साइटोकाइनेंस होते हैं उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। ये सेल्स को डिवाइड करवाएंगे, कैम्बियम की फॉर्मेशन करवाएंगे, एजिंग को कम करेंगे, ठीक है। ये सेनेसेंस वाले पार्ट में आई नीड टू ऐड वन थिंग। यस, ये डिले करता है सेनेसेंस, करेक्ट है। इसमें आपने याद रखना है साइटोकाइनेंस का प्लांट्स के अंदर एजिंग के साइंस को यानी सेनेसेंस को कम करना, इसको हम रिचमॉन्ड-लैंग इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं लिखती हूँ यहाँ पर, डिलेइंग सेनेसेंस, मैं यहाँ पर लिखूँ डिलेइंग सेनेसेंस, वन सेकेंड इधर ही ऐड कर देती हूँ, बाय साइटोकाइनेंस
important, Richmond-Lang इफेक्ट। क्या आपको क्वेश्चन आ जाता है? रिचमॉन्ड-लैंग इफेक्ट हम इसको कहते हैं। रीजन क्योंकि रिचमॉन्ड इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिन्होंने ये चीज़ प्रूव की थी, तो इसीलिए द डिले ऑफ सेनेसेंस बाय साइटोकाइनेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? रिचमॉन्ड-लैंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट्स इस तरीके से याद करने हैं। ठीक है, सो चलिए, सो यहाँ पर सम अप करें तो फंक्शंस की अगर हम बात करें, हमने काफ़ी सारे पढ़े हैं इसके फंक्शंस। सेल डिवीजन करवा रहा है, कैम्बियम की फॉर्मेशन करा रहा है, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम कर रहा है, सीड्स डोमेंसी को तोड़ रहा है, सीड को जर्मिनेट करवा रहा है, एजिंग के साइंस को कम कर रहा है, इसीलिए रिचमॉन्ड-लैंग इफेक्ट हम इसको कहते हैं। सेनेसेंस को डिले करने के साइंस क्या है? नए पत्तों का ग्रो होना, पत्तों में क्लोरोप्लास्ट बनना, लेटरल शूट फॉर्मेशन, न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से मोबिलाइज करवाता है, मूवमेंट करवाता है इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो आई होप आपको साइटोकाइनेंस की सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर लर्न हो गई होगी। एंड साइटोकाइनेंस के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग से आपको याद होनी चाहिए। एडेनिन डेरिवेटिव्स होते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, एन फॉस्फोराइलामाइनोप्यूरिन इसका नाम है। ठीक है, फर्स्ट आइसोलेट किस फॉर्म में हुआ? काइनेटिन के फॉर्म में हुआ, हेरिंग स्पर्म डीएनए से, जीटिन के फॉर्म में हुआ, कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क से। सो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन पूरी इसकी याद होनी चाहिए है। हॉर्मोन्स को पढ़ने का यही तरीका है, आप एक बार पूरा उसको गो थ्रू करो, देन पॉइंट वाइज गिन लो किसके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, देन अच्छे से लर्न करके पढ़ने के बाद कॉपी बंद करो और खुद उसको रिकॉल करो कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। वंस यू डू इट 1 और 2 टाइम्स आप रिवाइज करेंगे, उसके बाद आप नहीं भूलोगे इस चीज़ को, राइट। बट येस, यहाँ पर आपको थोड़ा सा एफर्ट, फन टाइम देना पड़ता है, तभी जाकर आप चीज़ों को अच्छे से अपने माइंड में बिठा सकते हो। बट एक बार आपको याद हो गई, यू आर गुड टू गो। आप कोई भी MCQs चाहे नीट में आए चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स में आए, आप परफॉर्म कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वाले सेक्शन में हम बात करेंगे रिगार्डिंग इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड।